दोबारा शादी की और अपनी छोटी बेटी के साथ शहर आकर बस गई। सौतेले पिता का बेटा उस पर बहुत अच्छा था, पर उसे नहीं पता था कि यही उसकी डरावनी कहानी की शुरुआत है। जब वह 18 साल की हुई तो उसका प्यार से भरा गुप्त डायरी उसके भाई को मिल गया। हालात उनके बीच नियंत्रण से बाहर हो गए और उन्होंने 5 साल तक एक गुप्त संबंध बनाए रखा। हर रात 12 बजे वह समय पर उसके कमरे में आता और सुबह 5 बजे चुपचाप चला जाता। यह उनकी गुप्त दिनचर्या बन गई। वह मानती थी कि यह प्यार सब कुछ जीत सकता है और सपने देखती थी कि विदेश भागकर गुपचुप शादी कर ले। लेकिन आधा महीना पहले उसने अनजाने में अपने भाई और उसके दोस्त की बातचीत सुन ली। वे सोच रहे थे कि दूसरी भाषा में बात करेंगे तो वह नहीं समझेगी, पर उसने हर शब्द समझ लिया। उसे पता चला कि वह सिर्फ उसकी माँ से बदला लेने के लिए करीब आया था और ऊब जाने पर छोड़ने वाला था। यह क्रूर सच्चाई उसकी कल्पना तोड़ गई। उसने तय किया कि यह संबंध खत्म कर विदेश में पढ़ाई करके नई शुरुआत करेगी। घर लौटकर उसने खुश होने का नाटक किया और परिवार से कहा कि उसके पास खुशखबरी है, उसकी पढ़ाई के लिए आवेदन स्वीकृत हो गया है। माँ बहुत खुश हुई और चाही कि वह उसे अपनी एक दोस्त के बेटे से मिलवाए ताकि वे विदेश में एक दूसरे का ध्यान रख सकें। फिर उसने अपनी बेटी के पूर्व प्रेमी का जिक्र किया जिसने कभी परिवार से मिलना नहीं चाहा था, पर उसे नहीं पता था कि वह पूर्व प्रेमी उसका गोद लिया बेटा है। रात के खाने पर माँ ने भाई को बताने की कोशिश की कि लड़की पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है, लेकिन उसने तुरंत रोक दिया क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत अधिकार जताने वाला है और अगर पता चल गया तो रोक देगा। उसने माँ से कहा कुछ मत बताना। माँ ने सोचा ये सरप्राइज है और राज रखने को मान गई। आधी रात को भाई हमेशा की तरह उसके कमरे में आया, लेकिन इस बार उसने कहा कि उसका पीरियड चल रहा है। उसने शक नहीं किया और सो गया। उसे नहीं पता था कि वह पहले ही उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी है। सुबह उठकर वह हमेशा की तरह जा चुका था। वह इसकी आदी थी। उसने उसकी छोड़ी हुई प्यारी चिट्ठी देखी, लेकिन अब वह मजाकियां लगी। जो पहले उसका छोटा सा खुशी का राज था अब कोई मतलब नहीं रहा। नाश्ते पर उतरकर उसने देखा कि वह एक प्रेमिका को लाया है। पहले यह उसे तोड़ देता, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसकी ठंडक महसूस की और समझाने आया। बोला कि वह बचपन की दोस्त है जिसे वह पिता के सामने दिखाने लाया है, वरना पिता शादी के लिए दबाव डालते। उसने कसकर गले लगाकर कसम खाई कि वह हमेशा सिर्फ उससे प्यार करेगा। मेज पर उसे वीजा सेंटर से संदेश आया कि औपचारिकताएं पूरी करने को आओ। वह बहाना बनाकर उठी, लेकिन जो लड़की वह लाया था उसने कहा कि वह भी बाहर जा रही है और उसे रास्ते में छोड़ सकती है। वह मना करना चाहती थी, लेकिन सौतेले पिता ने जोर देकर कहा कि बाहर बारिश हो रही है, सुरक्षित रहना चाहिए। उसके पास विकल्प नहीं था और मान गई। रास्ते में दूसरी लड़की ने सब कुछ कबूल किया। उसने कहा कि उसे पता है उनके बीच क्या चल रहा है और यह बीमार रिश्ता अच्छा अंत नहीं पाएगा। फिर उसने उनके साथ की तस्वीरें दिखाई। उसने तुरंत फोन छीनकर सभी तस्वीरें मिटा दी और पूछा कि वह क्या चाहती है। दूसरी लड़की ने घमंड से कहा कि अगर चाहे तो किसी भी वक्त उसका भाई उससे छीन सकती है। फिर उसने बहाना बनाया कि उसका कुत्ता बीमार है और पहले उसे घर छोड़ दे। अब वह नहीं जानना चाहती थी कि वह किसे चुनेगा।